तकबीर। पहले वहाँ पे सम्मान पड़ा हुआ है, सबसे पड़ा हुआ है, वहाँ पे चादर ही पड़ी ना, टी-शर्ट नहीं है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के जो महानगर अध्यक्ष जो यूथ के हैं अल्तमश रज़ा खान, उन्होंने यहाँ पर अपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं और उन्हें अच्छी तरीके से पदों से नवाजा है। मैं यहाँ पर वार्ड नंबर 62 के अनीस सकलैनी के बेटे जो उनके साहबजादे हैं अदनान को भी, इन्होंने अदनान सकलैनी को भी एक पद से नवाजा है। मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि किस वजह से वो लोग इतने यूथ को इतना आगे बढ़ावा दे रहे हैं, आखिर क्या वजह रही कि इस देश को क्या यूथ की ज़रूरत है, आखिर क्यों और किस वजह से यहाँ पर जो अब यूथ जुड़ता चला जा रहा है इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल से, IMC के जो अपने तौकीर रज़ा खान के जो निर्देश के अनुसार यहाँ पर जो है अपने अल्तमश रज़ा खान ने के नेतृत्व में उन्होंने यहाँ पर लोगों को नियुक्ति पद बांटे। मैं एक एक करके सबसे बात करूँगा और उन लोगों को इससे अपने D7 आवाम को रूबरू कराऊँगा कि जितना युवा है वो इस वक्त देश के हालात को सुधारने में लग गया है। मैं इस टाइम अल्तमश रज़ा खान जो महानगर यूथ के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये किस तरह से अपनी वर्किंग कर रहे हैं। अल्तमश जी, आप मुझे अपने बताइए कि किस तरह से आपने अपना जो वर्किंग कर रहे हो, नए यूथ को जोड़ रहे हो, तो क्या आपको इस पे करना पड़ रहा है? देखिए, आज तारीख 24/8/2024 को पार्षद अनीस सकलैनी साहब के बेटे ये जनाब अदनान खान को मैंने महानगर यूथ का उपाध्यक्ष बनाया है और ये जनाब आशू साहब को मैंने यूथ का महानगर सचिव बनाया है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब के निर्देश पर मैंने इनकी आज पद नियुक्ति की है। अच्छा। और अल्लाह के करम से ये यूथ इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि बहुत आगे जाएगा और ये हमारे कौम के नौजवान हैं और हमारे कौम का मुस्तकबिल हैं। और जिस कौम का नौजवान बेदार हो जाता है उस कौम को तरक्की व कामयाबी से कभी कोई पीछे नहीं पिछाड़ सकता। मैं अल्तमश जी एक जानकारी लेना चाहूँगा और आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त इनकी जो एज है, जो उम्र है, इनको अपना फ्यूचर बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, और ये इस टाइम अपने मुस्तकबिल को अच्छा करें और ये इस वक्त इनकी जो उम्र में ये सीधा इस टाइम जो है एक देश को संभालने के लिए, कमान संभालने के लिए लोग यहाँ पर आगे खड़े हो गए हैं। तो क्या ऐसी वजह है कि जो देश में ऐसे युवाओं की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, एजुकेशन के साथ साथ सामाजिक कार्य भी बेहद ज़रूरी हैं। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि समाज में जिस तरह से हुड़दंग हो रहा है, जिस तरह से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उस अपराध को रोकने के लिए सामाजिक तौर पर जो काम करेंगे वो इन जैसे युवा ही करेंगे। अच्छा। और इंशाअल्लाह इत्तेहाद मिल्लत IMC की जानिब से इन जैसे युवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है और आने वाले वक्त में ये लोग अपना एक अलग मकाम हासिल करेंगे। अल्तमश जी ने बताया कि इनके साथ जो यहाँ पर नियुक्ति पद जिनको नवाजे गए हैं, जिनको जो पद नवाजे गए हैं, मैं उनसे भी रूबरू करा रहा हूँ अपने D7 आवाम को और उनसे पूछता हूँ वो किस तरह से अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे और इत्तेहाद मिल्लत का नाम ऊपर तक ले जाएंगे। मैं अदनान आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपको पद से जो नवाजा गया है, तो आप अपने वर्किंग को किस तरह से आप अच्छा करोगे जिससे जो है यहाँ पर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का नाम हो? मेरा पद है महानगर उपाध्यक्ष जी। तो मेरे अगर अध्यक्ष साहब कहीं पर नहीं होंगे तो उस जगह मैं अपना पद संभालूंगा। बढ़िया बढ़िया। और उसके साथ साथ आपको जो और वर्किंग है, जो समाज के काम है, वो भी आपको करना पड़ेगा? जी बिल्कुल करना पड़ेंगे। तो उसके लिए आप बिल्कुल मुस्तैद हैं? बिल्कुल। देखिए कितनी अच्छी बात है, ये पहला पद है इनकी ज़िंदगी का। उस पहले पद में वो इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं हर हाल में, अगर मेरे यहाँ पर जो है अध्यक्ष जी अगर अल्तमश रज़ा खान नहीं होंगे तो उनके नेतृत्व में और उनके निर्देश अनुसार मैं वो काम करूँगा जो उनको करना चाहिए था। ऐसे ही मेरे साथ यहाँ आशू जी हैं, मैं आशू जी से पूछना चाहता हूँ, आशू जी आपको कौन सा पद से नवाजा गया है? सचिव के पद से मुझे नवाजा गया है। मुझे अजमल अल्तमश भाई ने मुझे नवाजा है और ये मौलाना तौकीर रज़ा की खिदमत में मैं काम करूँगा, उन्हीं के हाथ बनूंगा। जो आवाज़ जहाँ तक हमारे जो मुसलमान भाई हैं इनकी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है, जहाँ तक उनकी आवाज़ बनूंगा मैं आगे चल के। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने कि इन्होंने कहा कि मैं जो है तौकीर रज़ा खान के हाथ बनकर आगे बढ़ूंगा। ये यूथ है, ये युवा हैं जो इस तरह की बात को सोचते हैं, समझते हैं और वही कामयाब होते हैं। और इनको भी एक पद से नवाजा गया है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप कब से इस पर काम कर रहे हैं और या पहला आपका ये नियुक्ति पद? ये असल में सन 2007 में मैं अदनान रज़ा की जो रज़ा एक्शन कमेटी है उसमें मैं वार्ड अध्यक्ष था और अब अल्तमश साहब जो है मेरे भाई हैं और ये काफ़ी वक्त मैं इनके साथ रहा, तो इन्होंने मुझसे कई बार कहा कि आबिद भाई इसमें आप हिस्सा लीजिए,
इसमें कौम के नौजवानों का साथ दीजिए, आप मेरे साथ रहिए। तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं तुम्हारे साथ हूँ कदम कदम पे। और दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त हम लोगों को मुत्तहिद होने की और जो आपस में जो हम लोग एक दूसरे से दिल में बैर बांधे हुए हैं, वो उसको सबको मद्देनज़र रखते हुए हम सबको आपस में इत्तेफाक से इत्तेहाद कायम करना चाहिए। और अपनी कौम की जो नौजवान लड़कियां जो गैर मुस्लिमों के साथ में मुर्तद हो रही हैं, इंशाल्लाह उसे रोकने में अल्लाह ने चाहा तो हम पूरा साथ देंगे इंशाल्लाह। बहुत बढ़िया बात कही। और ये ज़रूरी है कि अगर आपने कोई पद से नवाजा गया है, उस पद की गरिमा होना चाहिए और गरिमे के आधार पर आपको काम करना चाहिए। यहाँ पर अल्तमश रज़ा खान साहब ने जो यहाँ पर अपनी पूरी टीम को खड़ा किया है और आगे भी वो इसी तरह से दिन पर दिन ऐसे ही युवाओं को अपने साथ जोड़ते रहेंगे और इसी जोड़ने पर एक इतना विशाल एक अपना जन सैलाब अपने पीछे इकट्ठा कर लेंगे, जिससे अब किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही युवा अपने देश को आगे तक ले जाएंगे। और मैं बता दूं कि जो इन लोगों को जो पद मिले हैं, उस पद के आधार पर उन्होंने हर बंदे को वो पद दिए हैं जिसके वो लायक थे। और मैं आगे भी बता दूं कि इस टाइम इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल जो तौकीर रज़ा खान एक ऐसा नाम है, वो एक ऐसा ब्रांड है जिसको हर कोई जानता है, पहचानता है और उसके नाम पे ये लोग कुर्बान हैं। और आला हज़रत के साथ साथ तौकीर मियाँ का भी नाम ऊंचा करेंगे। अभी इस तरह से अपडेट कराता रहूँगा। बने मेरे साथ कैमरा पर्सन मुस्तफ़ा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।